हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं नूरुसलाम आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जिन भी बच्चों ने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और ड्यू टू कोविड उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का एक फैसला आया है 30-30-40 का फॉर्मूला का। स्टेट एग्ज़ाम का क्या होता है वो तो स्टेट ही डिसाइड कर लेगा, अलग अलग स्टेट में जो भी बोर्ड हैं वो अलग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सीबीएसई का जो 30-30 और 40 फॉर्मूला है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड कर दिया है। और यही फॉर्मूला पे आधार पर अब जो बच्चे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर उनको क्या मिल जाएंगे, उनके मार्क्स। तो ये फॉर्मूला क्या है, चलिए इसको देखते हैं, फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। क्या क्या चीज़ें इससे आपके लिए जानकारी वाली हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहली चीज़ जो आज का भी यह निर्णय आया है, ये आज ही का ताज़ा ताज़ा दिया गया एक वर्डिक्ट है। और उसने अपने प्रिंसिपल जो मेन निर्णय दिया उसमें स्कीम को बता दिया, और सीबीएसई और आईसीएसई को बोल दिया है कि इसी आधार पर वो ट्वेल्थ क्लास के उन स्टूडेंट को नंबर दे जो ड्यू टू पेंडेमिक बोर्ड एग्ज़ाम में, जो जिनकी पेंडेमिक की वजह से बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ठीक है। तो जो ये कोविड की वजह से ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम सीबीएसई और आईसीएसई का पोस्टपोन हुआ है, तो अब बच्चों को कैसे नंबर मिलेगा? जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको कैसे तैयारी करेंगे, अब क्या होगा, उनका नंबर कैसे मैटर करेगा? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सीबीएसई के इस मैटर को ओके कर दिया है। और सीबीएसई ने क्या उनको बोला था करने को, उन्होंने बोला था कि हम जो असेसमेंट देंगे दो हिस्सों में देंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल में, है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल में असेसमेंट को डिवाइड कर दिया गया है ना। इसमें क्या है, थ्योरी का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उस थ्योरी कंपोनेंट को वो एसेस करेंगे, है ना। और इस थ्योरी कंपोनेंट के तीन हिस्से इन्होंने किए, तीन हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा जो 30% वेटेज का है ना, वो स्टूडेंट का जो 10th क्लास का जो मार्क्स थे, बेस्ट ऑफ मतलब 5 में से बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज जो है वो 30% वहाँ से लिया जाएगा। ठीक है। फिर अगर अगला 30% का वेटेज जो है स्टूडेंट का, है ना, वो उसके 11th क्लास के फाइनल रिजल्ट से लिया जाएगा, है ना। और जो आखिरी बचा हुआ 40% का वेटेज है ना, वो उसके जो क्लास में हुए 12th क्लास के एक या यूनिट टेस्ट जितने भी हुए हैं, या मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं, या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, उससे लिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी बच्चे 10th 11th और 12th का जो मिड टर्म के एग्ज़ाम तक का परफॉर्मेंस है, इसके आधार पर उनको क्या मिलेगा, उनको 12th के मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये प्रमोट नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनकी एवरेज परफॉर्मेंस को देखकर उनको आगे का 12th का मार्क्स दिया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कैसे होगा। मान लीजिए कि आपका टोटल थ्योरी का मार्क्स है 100, है ना। 100 ले लीजिए या 80 ले लीजिए, जो आपको लेना है ले लीजिए, पेपर में तो 80 ही होता है। तो 100 है, 100 मान के अगर चलते हैं, तो 30% जो होगा 10th और 11th का है, तो वो 30 मार्क्स का है। और अगर 80 मान के चलेंगे तो 24-24 नंबर वहाँ से आपके अलॉट होंगे। ठीक है। 24-24 मतलब उसको वहाँ पर आपके ऑल ओवर जो भी परसेंटेज होगा उसको 24 के रिस्पेक्ट में निकाल लिया जाएगा। ठीक है। और 40% वेटेज जो होगा, ठीक है, वो वेरियस टेस्ट कंडक्ट ऑन योर 12th क्लास, है ना। तो अगर वो 40 मार्क्स का होगा अगर 100 नंबर का है, और 32 मार्क्स का होगा अगर 80 मार्क्स का पेपर आपका लेके चलते हैं, तो इस तरह से आपको उसके नंबर अलॉट होंगे। तो इससे क्या है, जो बच्चा ऑलरेडी मेरिटस है, मेरिट में रहने वाला है, और 10th में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, उसको तो फ़ायदा है ही है। और वो जो बच्चे जो 11th में अपना जोर पकड़ रहे थे, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो इस तरह से ये निर्णय लिया गया, और प्रैक्टिकल के नंबर तो आपको एज इट इज़ आपका स्कूल दे देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आधार पर सीबीएसई ने और आईसीएसई के सीबीएसई के इस पैटर्न को सुप्रीम कोर्ट ने नॉट मतलब ओके बोल दिया है, और आईसीएसई ने भी बोला है कि हम इसको फॉलो करेंगे।
तो इस आधार पर अब भैया सबको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, करते रहिए। और इस वीडियो के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं अब वो बल तैयारी में लग जाए भाई। जो किस कंफ्यूजन में थे कि वो 12th पास हैं कि नहीं है, सब फॉर्म भर दो भैया, लास्ट डेट 29 है, और फटाफट फॉर्म भरो। और तैयारी के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक पिन है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर देख सकते हैं। और आर्मर डिफेंस एकेडमी की नाम से ऐप हमारी है, उसको डाउनलोड करके प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।